हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है द ब्रांचेज ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से आपका तात्पर्य यह है कि जैसे कि साइंस में क्या होता है कि अलग अलग स्टडीज़ की जाती हैं। जैसे कि फल फूलों पर स्टडीज़ हो गई, पानी के ऊपर हो गई, रोगों के ऊपर हो गई। ठीक है, यानी जैसे कोई भी जीव के ऊपर लगा लो आप, कोई भी साइकोलॉजिकल होगी। ठीक है, कोई कीटों के ऊपर हो गई, यानी कोई पत्थरों के ऊपर हो गई। तो यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़ होती हैं, इसमें अलग अलग तरह की पढ़ाई की जाती है। ठीक है, अलग अलग ब्रांच होती है साइंस की। तो आज हम उन्हीं साइंस की ब्रांचों के बारे में जानेंगे ताकि हमें अपने एग्जाम में जो एक क्वेश्चन बनता है इनके ऊपर कि भाई इस प्रकार की स्टडी को हम क्या कह सकते हैं, या किस प्रकार की स्टडी किसके अंतर्गत, ब्रांच के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार की जो स्टडीज़ हैं आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो कौन कौन सी जो प्रमुख शाखाएं हैं यानी प्रमुख ब्रांच हैं किसकी, साइंस की, उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल का नाम है गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। ठीक है, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले जानेंगे हम एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनाटॉमी होता क्या है। एनाटॉमी है वह यह है क्या है, एक जीव विज्ञान की वह शाखा है, यानी बायो की है एक ब्रांच। ठीक है, बायो की है, बायोलॉजी की है एक ब्रांच है जो क्या है, शरीर के आंतरिक संरचनाओं से संबंधित है। यानी शरीर के जो अंदरूनी विभाग है ना, हमारे जो अंदरूनी भाग हैं उनके बारे में जानकारी जुटाती है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती है, ये एनाटॉमी के अंतर्गत आती है। और ये किसका टॉपिक है, ये किसके अंतर्गत है, ये बायोलॉजी के अंतर्गत आती है साइंस में। ठीक है, तो आपसे एनाटॉमी पूछे तो आप क्या बताओगे, ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जो क्या है, शरीर के आंतरिक संरचना है ना उससे संबंधित है। यानी शरीर के जो अंदरूनी भाग है ना हमारे, जैसे लीवर हो गया, हमारी ग्लैंड्स हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई जैसे। ठीक है, हमारा नर्व सिस्टम हो गया। ठीक है, हमारी मसल्स हो गई, हमारा स्केलेटन सिस्टम हो गया, शारीरिक ढांचा है जो। ठीक है, हड्डियों का। तो उस टाइप से जो सारी जानकारी होती है वो कहाँ से जुटाई जाती है, वो एनाटॉमी के अंतर्गत जुटाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, एनाटॉमी क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोपैथी। हाइड्रोपैथी क्या होता है, तो हाइड्रोपैथी क्या है, कौन सी ब्रांच है, इसके अंतर्गत क्या आता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप साथ साथ इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं जिससे कि आपको आपके जल्दी याद होंगे एक तो, और साथ साथ अपने खुद के नोट्स बनाओगे ना तो क्या है, रिवाइज करने में आपकी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एग्जाम के समय में आप एक बार रिवीजन करोगे तो पूरी क्लास आपको रिमाइंड हो जाएगी। तो हाइड्रोपैथी से क्या है, हाइड्रो से आप सीधा आइडिया लगा सकते हो कि हाइड्रो क्या होता है। हम क्या इसको बोलते हैं, H2O को बोलते हैं, यानी पानी को बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली किससे रिलेट होता है, ये पानी से रिलेट होता है। तो हाइड्रोपैथी क्या है कि पानी से रोगों की जो चिकित्सा की जाती है ना, किसे, पानी से जो रोगों का इलाज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपैथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोपैथी बोलते हैं। जैसे कि आगे दिखाया भी है मैंने कि पानी से जो रोगों की चिकित्सा की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपैथी बोलते हैं। इस टाइप से आप इनको याद रख पाओगे और एक रिलेट करोगे ना आप इन सबको तो जल्दी आपको याद भी होंगे। फिर नेक्स्ट हमारा हॉर्टिकल्चर। क्या है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं कि इस ब्रांच के अंतर्गत कौन किसमें किसकी स्टडी करते हैं हम हॉर्टिकल्चर में। तो हॉर्टिकल्चर में हम फल फूल या साग उगाने के, बाग लगाने के या पुष्प उत्पादन आदि का किसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपको ये लगा लो बागवानी से संबंधित है, ये सीधे शब्दों में आप ऐसे बोल सकते हो कि बागवानी से संबंधित है। ठीक है, बागवानी के अंतर्गत क्या आता है, बागवानी में आप क्या कर सकते हो, फल भी उगा सकते हो, फूल भी उगा सकते हो, सब्जियां भी उगा सकते हो। ठीक है, अपना बगीचा भी तैयार कर सकते हो। और इसमें क्या है कि इन सभी का जो मिश्रण होता है ना वो सभी किसके अंतर्गत आता है, हमारा हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर में कौन से हो गए हमारे, फल फूल या सब्जियां उगाना। ठीक है, बाग लगाने से पुष्प उत्पादन आदि का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है।
इस प्रकार से आप इनको आसानी से याद भी रख पाओगे और एक दूसरे से रिलेट भी करोगे। तो हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? फल फूल या साग सब्जी, ठीक है, या फिर बाग लगाने या पुष्प उत्पादन आदि का उत्पादन है, या इनका सभी का अध्ययन है, वो किसके अंतर्गत किया जाता है? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। आगे है हमारा होलोग्राफ, ठीक है, होलोग्राफी। होलोग्राफी होता क्या है? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम क्या है, लेज़र से कोई भी हमारे कई बार जैसे हड्डियाँ वगैरह टूट जाती हैं या कोई भी एक्सीडेंटल केस होता है तो उसके एक्सरे खींचे जाते हैं, ठीक है, उनका होलोग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार की जो सारी जो स्टडीज़ होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? होलोग्राफी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? होलोग्राफी के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ एक्सरे है, ठीक है, वो क्या करता है, पूरा लेजर से क्या करता है, उनको लेजर डाल के, ठीक है, और फिर क्या है, उनके एक्सरेज के द्वारा क्या होता है, हमारी हड्डियाँ देखी जाती हैं कि भाई उसमें क्या है, कौन सी भाई कोई क्रैकिंग है, या इस जो चिकित्सक होता है, जो डॉक्टर होता है, वो चेक करता है उनको, ठीक है। जो अपनी इरेगुलर पोजीशन होगी तो क्या है, वहाँ से उसमें डिफ़ॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने की वाली एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हम होलोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है हमारा हीमेटोलॉजी। क्या है? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में क्या होता है, जैसे रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन होता है, इसमें खून से संबंधित है, ठीक है। तो खून के बारे में बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो रक्त या खून से संबंधित कौन से हैं, जैसे उनका ग्रुप कौन सा है, ठीक है, कौन से उनको ग्रुप डोनेट है, कौन सा उनसे ले सकता है, या किस किस को उनके बदले में खून दिया जा सकता है, कौन से ग्रुप से रिलेट करता है। इस टाइप की जो सारी स्टडीज़ होती हैं ना, कौन से खून में किस तरह की बीमारियां हैं, कैसे उनको चेक किया जाता है, तो उन सभी की जो संबंधित होती है ना, जो भी स्टडीज़ होती है वो किसके अंतर्गत आती है? हीमेटोलॉजी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? हीमेटोलॉजी के अंतर्गत आती है। किसके? हीमेटोलॉजी के। कौन सी आती हैं? तो वो आती हैं हमारी रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन, ठीक है। तो यानी खून से संबंधित जो भी टॉपिक होगा ना, जो भी स्टडीज़ की जाती है रक्त से संबंधित, ठीक है, वो सारी किस में आएंगी? हीमेटोलॉजी के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत आएंगी? हीमेटोलॉजी के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है हमारा हिप्नोलॉजी, ठीक है। हिप्नोलॉजी आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि हिप्नोटाइज करना, ठीक है। तो हिप्नोटाइज में क्या होता है, जैसे हिप्नोटाइज हो गया एक अलग साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया, ठीक है, वो एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, ठीक है। तो हिप्नोलॉजी में क्या होता है कि जो निंद्रा होती है ना, हमारी नींद होती है, उससे संबंधित होता है। ये किससे होता है? हमारी हिप्नोलॉजी हमारी निंद्रा से यानी नींद से रिलेटेड होता है। यानी नींद के ऊपर जो भी स्टडीज़ की जाती है ना, जैसे सौपन में आना, कई बार क्या होता है सौपन में ही एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, ठीक है। कई प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं सपनों में, ठीक है। और नींद से रिलेटेड कई बार नींद ना भी आना या ज़्यादा सोना भी बीमारी हो सकता है, कम सोना भी बीमारी है, ठीक है। तो इसका एक परफेक्ट टाइमिंग होता है कि आप 6 से 8 घंटे तक ही सोएं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा सो रहे हैं तो आप किसी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं या बीमारी का शिकार हैं भी, ठीक है। कम सो रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो इस प्रकार की जो सारी स्टडीज़ की जाती हैं ना, वो किसके अंतर्गत आती हैं? हिप्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो हिप्नोलॉजी में क्या है? निंद्रा एवं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? निंद्रा एवं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है? हिप्नोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? हिप्नोलॉजी में। किसका अध्ययन किया जाता है? निंद्रा एवं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत आता है? ये हिप्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इस टाइप से आप इनको आसानी से याद भी रख पाओगे और एक दूसरे से आप रिलेट करोगे, एक बार देखोगे, लिखोगे खुद से, तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और किस बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए या नेक्स्ट वीडियो किस बारे में हम डालें या किस बारे में बनाएं, आपको कौन सा टॉपिक समझना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है हमारा सर्पेटोलॉजी।
कौन सा है, सर्पेटोलॉजी। यानी आप नाम से भी इसको रिलेट कर सकते हो सर्प से। किससे, सर्प से। सर्प क्या होता है, सांप को बोलते हैं। किससे होता है, सांप को बोलते हैं। तो सर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, सांपों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, सांपों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि सांपों की अलग अलग प्रजातियों के बारे में अध्ययन करना, जैसे कि छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक है। एनाकोंडा हो गया, ठीक है, कोबरा हो गया, फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा फास्ट चलने वाला सांप कौन सा है, सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप कौन सा है, ठीक है, घरेलू सांप कौन सा है। तो इस टाइप से इनकी जो स्टडीज़ की जाती है वो किस में आती है, सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है कि सांपों की अलग अलग प्रजातियां के बारे में पूरी तरह से बताया जाता है, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है, ठीक है। तो वो किस ब्रांच के अंतर्गत आते हैं, सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। कौन सी ब्रांच के अंतर्गत आते हैं, वो सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, सांपों का अध्ययन किया जाता है। तो आप आसानी से इसको याद रख पाओगे और नाम से भी रिलेट कर सकते हो कि सर्प से क्या है, सांपों को, ठीक है। सर्प से सांप और सर्पेटोलॉजी हो गया, ठीक है। तो आसानी से इसको याद भी रख पाओगे। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोलॉजी, ठीक है। तो न्यूरोलॉजी में क्या होता है, हम अपने न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे किसके बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। हमारे न्यूरॉन्स के बारे में कि हमारे जैसे कोई भी हम एक्शन लेते हैं, किसी भी ठंडा है गर्म को टच किया तो हमारा जो, मान लो आप किसी भी कोई पतीला है उसको टच कर रहे हो, वो गर्म है ज़्यादा, तो अपने आप क्या होता है कि अब अपने आप हाथ पीछे हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, आप कमांड नहीं दे रहे, पर जो कुछ ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, एक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो ये अनैच्छिक क्रिया है कि आप उसको टच आप हटाने की कोशिश भी नहीं किया और अपने आप हाथ हट गया, तो यानी जो अपने न्यूरॉन्स हैं वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र है वो ऐसे काम करता है, जिसके कारण क्या है, अपने आप हाथ पीछे हो गया। तो इस प्रकार की जो स्टडीज़ की जाती है वो किस में की जाती है, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। किसके अंतर्गत की जाती है, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें हमारे तंत्र के बारे में समझाया जाता है, हमारे शारीरिक जो शरीर के अंतर्गत जो तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो न्यूरोलॉजी किससे रिलेटेड है, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है, ये न्यूरोलॉजी में। तो आप आसानी से इसको याद भी रख पाओगे और एक बार लिखोगे ना आप साथ साथ, तो और भी जल्दी आप इसको आसानी से याद कर पाओगे। और ये टॉपिक है ना मोस्टली जो एसएससी के फेवरेट टॉपिक हैं, ठीक है। जो ब्रांचेस पूछना हो गया, रेलवेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। रेलवे में आपने देखा हुआ, प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे आप तो एक ना एक क्वेश्चन पक्का 100% आपको मिलता है यहाँ से रेलवेज के एग्जाम में। तो उसमें क्या होता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देगा कि तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन है वो किस ब्रांच में किया जाता है, या साइंस की कौन सी ब्रांच है जिसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। या उल्टा भी दे सकता आपको, न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप क्या बताओगे, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और हर बार एग्जाम में एक ना एक सेट में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में क्या है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में किया जाता है मिट्टी का अध्ययन। किसका किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन। अब मिट्टी का अध्ययन कैसे किया जाएगा, अब कई बार क्या होता है, जैसे ये तो है नहीं कि पूरे भारत में हमारे या पूरे विश्व में एक ही प्रकार की मिट्टी है, अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। जैसे कहीं पर बालू है, ठीक है, कहीं पर चिकनी मिट्टी है, कहीं पर दोमट मिट्टी है, कहीं पर लेटराइट मिट्टी है, कहीं पर लाल मिट्टी है, ठीक है। तो अलग अलग तरह से अलग अलग मिट्टी की क्या होती है, गुणवत्ता होती है, और उसमें उसी तरह की फसल उगाई जा सकती है या उसका अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं जिनका हम बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन देखे होंगे आपने, तो वो बालू के तो बन नहीं सकते, ठीक है। तो वो किसके बनते हैं, वो चिकनी मिट्टी के भी बन सकते हैं, काली मिट्टी से भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से यूज होता है हर मिट्टी का। तो उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है ना, वो किस ब्रांच में किया जाता है, तो वो पेडोलॉजी में किया जाता है। और मिट्टियों का अलग अलग प्रकार होता है, या कई प्रकार की मिट्टी आप बोल सकते हो सॉरी। तो उनमें क्या है,
कि अलग अलग मिट्टियों में क्या है, गुणवत्ता भी अलग अलग होगी उनकी और अलग अलग लोकेशन पर पाई जाएंगी। तो उन सभी की जो लोकेशन है उनके आधार पर उनका क्या है, वर्गीकरण किया गया है, यानी उनके उनके आधार पर बांटा गया है कि किस एरिया में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है या किस प्रकार की फसल वहाँ पे होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो आप क्या बताओगे, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। पैथोलॉजी क्या होता है, पैथोलॉजी आपने कई बार देखा होगा कि जब आप कई बार शहर में रहते होंगे या शहर में गए होंगे तो आपने कई बार देखा होगा कि पैथोलॉजी लैब हो गया। ठीक है, तो कई बार आपने हॉस्पिटल के आसपास या नज़दीकी देखा भी होगा कि पैथोलॉजी लैब है। तो वो क्या होता है, पैथोलॉजी में क्या किया जाता है कि रोग के जो प्रति होता है ना, जो रोग के कारण है उनका उपचार है, ठीक है, उनका आदि का अध्ययन किया जाता है, यानी उनके बारे में जानकारी ली जाती है। जैसे क्या हो गया, आपने मतलब कोई भी है व्यक्ति बीमार है, ठीक है, तो उसका कई बार डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई इसका ब्लड टेस्ट करवाओ आप, ठीक है, यूरिन टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, या उसके कोई भी अंग मतलब ज़्यादा प्रभावित है तो वो अंग उसका टेस्ट किया जाता है। तो ये सब जानकारी है वो ये किस में जाएगा, पैथोलॉजी लैब में, यानी जो लेबोरेटरी होती है जहाँ पे चेक किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, उसके टेस्ट चेक करके जो बताएंगे कि भाई इसमें ये कमी है इस शरीर में। ठीक है, तो वो सभी जानकारी जो की जाती है या उनकी स्टडीज़ की जाती है वो क्या कहलाती है, पैथोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, पैथोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो जो रोगों के प्रति क्या है जानकारी है वो उनके कारण बताना या उपचार आदि का अध्ययन है वो क्या है, क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। यानी उनकी जो स्टडीज है वो किसके अंतर्गत आती है, किस ब्रांच के अंतर्गत आती है, तो वो आती है पैथोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसकी आती है, रोगों के प्रति कारण। ठीक है, प्रकृति के कारण है भाई, जो रोग है किस कारण से हुआ, ठीक है, उसमें किसकी कमी है, शरीर में किस चीज़ की कमी है, आयरन की है, विटामिन की है। ठीक है, तो वो सभी जानकारी आपको क्या है, जो पैथोलॉजी लैब है वहाँ पे जानकारी जुटा के उनकी स्टडीज करके आपको बताते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जो रोगों के कारण हैं, उपचार आदि का जो अध्ययन होता है, जो स्टडीज होती है वो किस में होती है, पैथोलॉजी लैब में होती है और पैथोलॉजी ब्रांच में होती है। तो ये सभी क्या बोलते हैं, हम पैथोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीसी कल्चर। क्या है, पीसी कल्चर। अब पीसी कल्चर में क्या है, पीसी कल्चर में हम क्या है, जो व्यापारिक उद्देश्य से जो मछलियों का उत्पादन होता है ना, यानी मछली फार्म खोलते हैं, आपने देखा होगा, आपने आपके आसपास के क्षेत्र में कई बार हमने जिक्र सुना हुआ कि वहाँ पे मछली फार्म खुला हुआ है। तो क्या है, सरकार भी इस बारे में लोन देती है आजकल तो। ठीक है, झींगा फार्म खोलने के, झींगा एक मछली की प्रजाति है। ठीक है, तो क्या है, जो पीसी कल्चर है उसमें क्या होता है, मछलियों के जो व्यापारिक उत्पादन का होता है ना उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। आप सीधा बोल सकते हो कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है, जो व्यापारिक उद्देश्य से की जाती हैं या उत्पादन किया जाता है, उसमें कौन सी मछली है वो जल्दी ग्रोथ करेगी, ठीक है, उनको क्या चारा डाला जाए, कौन सी किस क्षेत्र में क्या है उनकी, मतलब कौन से क्षेत्र में वो ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सभी जानकारी जुटाई जाती हैं वो किस ब्रांच के अंतर्गत आती हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं, पीसी कल्चर के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे गोल्डन नंबर 1 क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मछलियों का व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन क्या है, कहलाता है पीसी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। कौन, मछलियों का व्यापारिक अध्ययन। ठीक है, व्यापारिक उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी में क्या है, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें किया जाता है फलों का अध्ययन। ठीक है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूट के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी फलों का अध्ययन किया जाता है किसमें, पोमोलॉजी में। अब फलों का अध्ययन, जैसे कि अलग अलग प्रकार के फल होते हैं। ठीक है, कोई एक मौसम के हिसाब से भी फल होते हैं। ठीक है, जैसे कि एप्पल हो गया, ठीक है, अंगूर हो गया,
आम हो गया। तो कुछ फल ऐसे हैं जो क्या है सर्दियों में ही आपको देखने को मिलेंगे, कुछ फल ऐसे हैं जो आपको गर्मियों में ही देखने को मिलेंगे, कुछ फल ऐसे हैं जो आपको 12 महीने कंटिन्यू देखने को मिलेंगे, जैसे कि केला है। ठीक है, तो इन सब की स्टडीज़ की जाती है कि उनके ऊपर स्टडीज़ क्या की जाती है कि उनका उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उनके जो रोग प्रतिरोधक हैं, ठीक है, यानी उनको रोगों से कैसे बचाया जाए, उनका साइज़ आकार उनका जो पकना है वो कैसे तैयार किया जाए। कुछ फल ऐसे होते हैं जैसे कि सेब है, ठीक है, वो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा किया जाता है, ठंड में ज़्यादा पैदावार की होती है उसकी, तो वहाँ से उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट ये तो है नहीं कि वहाँ से जो पक गया जो तैयार फल है वो पक्के और दूर भेजने में उसको ज़्यादा समय लगेगा, और ज़्यादा समय लगेगा तो वो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए उसको क्या है, उनके जो तरीके ढूंढे गए कि उनको कच्चा तोड़ के वहाँ तक पहुँचाने में जो समय लगता है उसी के दौरान तैयार किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सारी स्टडीज़ की जाती हैं वो सारी स्टडीज़ किसके अंतर्गत आती हैं, वो पोमोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, पोमोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। इसलिए क्या है, फलों का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत आता है, पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो हम क्या बोलेंगे, पोमोलॉजी में क्या होता है, फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिकल्चर। ठीक है, यानी फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, फ्लोरी में से आप नाम से ही याद कर सकते हो, फ्लोर से। ठीक है, फ्लोर क्या होता है, फ्लावर, फ्लावर यानी फूल, क्या है, फूल से। ठीक है, फ्लोरी से क्या बना लिया आपने, फ्लावर बना लिया, और फ्लावर से क्या आप रिलेट करोगे कि फूलों की कृषि है। ठीक है, क्या है, फूलों की कृषि है, यानी फूलों की खेती कैसे की जाए। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आती है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आती है। यानी फूलों के कृषि के बारे में बताया जाता है कि कौन सा फूल किस क्षेत्र में उत्पादन किया जा सकता है, कैसे उत्पादन करना है, कौन सी गुणवत्ता है उसकी, अच्छी गुणवत्ता है, कौन सा उत्पादन बेहतर हो सकता है। तो इस प्रकार की सभी जानकारी हैं वो कहाँ से ली जाती हैं, फ्लोरिकल्चर से ले जाती हैं। तो इसलिए फूलों की जो कृषि है वो किसके अंतर्गत आती है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि फूलों की कृषि है वो किसके अंतर्गत आती है, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, तो फ्लोरिकल्चर ब्रांच के अंतर्गत आता है। फिर आता है नेक्स्ट अपना फाइकोलॉजी। क्या है, फाइकोलॉजी क्या होता है भाई, तो फाइकोलॉजी है वो क्या होता है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, यानी फंगी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी शैवालों का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आता है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। और ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। क्यों, क्योंकि ये कई बार एक से कम भी 5 से 7 बार तो रेलवेज के एग्जाम में ही पूछा गया है ये कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप क्या बताओगे, फाइकोलॉजी कहलाता है, जो कि रेलवेज में बार बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन, और ये एसएससी में भी आया है कई बार। तो क्या है, शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, शैवाल होते क्या हैं, तो आपने कई बार देखा होगा जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है, और कई बार फ्लो होता हुआ पानी में भी क्या होता है, जो हरी हरी नीचे तलहटी में या साइड्स में जब जमा हो जाती है शैवाल टाइप में, तो घास टाइप में होती है वो। ठीक है, हरी हरी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। तो क्या है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन, शैवालों का अध्ययन। नेक्स्ट है अपना माइकोलॉजी। ठीक है, पहले था क्या था, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में क्या था, शैवालों का अध्ययन। अब है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में क्या होता है, जो फफूंद है, ठीक है, या उससे संबंधित जो विषय हैं उसका अध्ययन किया जाता है। अब फफूंद जैसे देखा हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वातावरण के संपर्क में आने से कुछ दिनों बाद अपने आप सड़ना स्टार्ट हो जाती हैं या गलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उसमें फफूंद लग गई। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो उनके ऊपर जो रिसर्च होती है वो किस ब्रांच के अंतर्गत आती हैं, वो माइकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ब्रेड है, ठीक है, तो ब्रेड क्या है, कुछ ब्रेड की लाइफ टाइम मैक्सिमम एक हफ्ता होती है। ठीक है, तो उसको रख देंगे तो उसके ऊपर है ना सफ़ेद सफ़ेद कुछ
फफूंद टाइप हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फफूंद, ठीक है। तो वो है किसके अंतर्गत आती है, उनके ऊपर जो रिसर्च की जाती है यानी स्टडीज़ होती है वो किसके अंतर्गत आती है, वो माइकोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो फफूंद एवं उनके संबंधित जो विषयों का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, वो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, वो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसका, फफूंद एवं संबंधित जो विषय हैं उनके बारे में जो स्टडीज़ की जाती है वो की जाती है माइकोलॉजी के अंतर्गत। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी, ये तो आप सभी जानते भी होंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रो के अपन नाम से भी समझ सकते हैं इसको। माइक्रो क्या होता है, यानी छोटा, ठीक है, यानी छोटे से भी छोटा, बिल्कुल माइक्रो, जीरो से भी बिल्कुल जीरो, ठीक है, यानी और बायोलॉजी यानी उसके जो सूक्ष्म जीव हैं उनका अध्ययन करना, ठीक है। यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रो यानी छोटा। अब सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जिनको हम अपनी जो नेक्ड आइज हैं, हमारी आंखों से जैसे हम नॉर्मल हैं विदाउट कुछ लेंस वगैरह लगाए इनको देख ना पाएँ, ठीक है। कुछ ऐसे जीव होते हैं बिल्कुल छोटे, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, फंगी होगी, तो इस टाइप के क्या होते हैं, उनको हम अपनी जो नेक्ड आइज हैं उनसे नहीं देख सकते, ठीक है। तो उनके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं, माइक्रोस्कोप की, ठीक है। तो उनसे जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं उनके बारे में जो स्टडीज़ की जाती है वो क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी, किसका अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का, यानी जो छोटे छोटे जीव हैं, कौन से, बैक्टीरियाज हो गया, ठीक है, और वायरस हो गया, ठीक है, यानी फंगी हो गया, इस टाइप से। तो इनका सभी का अध्ययन है, जो स्टडीज़ की जाती है वो क्या कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है मेटेरोलॉजी। क्या आता है, मेटेरोलॉजी, ठीक है। मेटेरोलॉजी में क्या होता है, मेटेरोलॉजी में बताया जाता है कि वातावरण या उससे संबंधित जो विषय होते हैं ना, वातावरण के बारे में, ठीक है। हमारा जो वातावरण है इसके अंतर्गत कौन सी गैसें हैं, क्या क्या इसमें आता है, पेड़ पौधों का सर्कुलेशन है या और है, तो इन सब की जो जानकारी इकट्ठा करके आती है वो किसके अंतर्गत आती है, वो हमारे मेटेरोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, मेटेरोलॉजी के अंतर्गत आती है, ठीक है, जिसमें हम वातावरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो किसके अंदर वातावरण एवं संबंधित विषयों का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, वो मेटेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, वातावरण एवं संबंधित विषयों का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, मेटेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में क्या है, मॉर्फोलॉजी में ये है कि जो जीव हैं, ठीक है, और भौतिक जगत के जो जो आकारिक का जो रूप है उनका, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है कि उनका आकार कैसा होगा, ठीक है, जीवों का। अब पीछे क्या है कि साइंस ने क्या किया है कि पीछे डायनासोर ना तो किसी ने देखे हैं अभी तक, पर उनका जो स्ट्रक्चर मिला है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उनका आकार का अनुमान लगाया गया, ठीक। तो उस प्रकार की जो जानकारी है उसकी स्टडीज़ की जाती है वो किसके अंतर्गत की जाती है, वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, यानी जीवों के जो इवोल्यूशन हुआ है उनके बारे में, ठीक। तो उन सब की स्टडीज़ है वो किसके अंतर्गत की जाती है, वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। यानी जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत आता है, वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी जो स्टडीज़ की जाती है उनके ऊपर, किसके ऊपर, जीव एवं भौतिक जगत की जो आकारिकी का अध्ययन है वो किसकी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है, वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट मैमोलॉजी। कौन सा है, मैमोलॉजी। मैमोलॉजी से क्या है, आप क्या जान सकते हो, जो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन है वो किया जाता है, ठीक है, जो अपने बच्चों को यानी दूध पिलाते हैं ना, ठीक है, तो वो है स्तनधारी जीव, ठीक है। तो उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, वो मैमोलॉजी के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जांपल ले सकते हो आप, गाय ले सकते हो, बकरी ले सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार के जो जानवर हैं, जंतु हैं, उनका अध्ययन है वो किसके अंतर्गत आता है, मैमोलॉजी के अंतर्गत आता है, यानी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन है, ठीक।
वो किसके अंतर्गत आता है? मैमोलॉजी के अंतर्गत आता है, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। ठीक, वो किसके अंतर्गत आता है? मैमोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इन सभी की जो स्टडीज की जाती है, इनके बारे में जो जानकारी इकट्ठा की जाती है, इनके ऊपर जो रिसर्च की जाती है, ठीक है, वो सभी किसके अंतर्गत आती है? मैमोलॉजी के अंतर्गत आती है। फिर आता है अपना नेक्स्ट एपीकल्चर। कौन सा है? एपीकल्चर। अब एपीकल्चर में क्या है? एपीकल्चर किसकी स्टडीज करता है? तो मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन करता है ये, ठीक है। यानी मधुमक्खियों के बारे में जानकारी जो की जाती है, जो जानकारी ली जाती है, या उनके ऊपर जो स्टडी की जाती है, उनका रिसर्च की जाती है, वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं? एपीकल्चर के बारे में। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि मधुमक्खियों का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। यानी मधुमक्खियों का कैसे पालन किया जाना चाहिए, उनका कैसे पालतू बनाया जाए। कई बार आपने देखा भी होगा कि आपके खेतों के नज़दीक बॉक्सेस रखे मिलेंगे आपको, ठीक है, वाइट या अलग अदर कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या किया जाता है कि जो पालतू मधुमक्खियां हैं वो आसपास के जो फ्लोर होते हैं या फसल, जैसे सरसों में फूल आते हैं उस टाइम मोस्टली रखे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो उनसे क्या है, रस चूस के अपना शहद इकट्ठा करती हैं और शहद का व्यापार किया जाता है। तो वो क्या है? पालतू मधुमक्खियाँ होती हैं। वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो स्टडीज़ उनके बारे में, तो वो आती हैं एपीकल्चर के अंतर्गत आती हैं। तो मधुमक्खियों के पालन का जो अध्ययन है, यानी जो उनके पालने के पालतू बनाने का जो अध्ययन है, उसके बारे में जो पढ़ाई की जाती है, स्टडी की जाती है या रिसर्च की जाती है, वो किस ब्रांच के अंतर्गत आती है? तो वो आती है एपीकल्चर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हमारा एपिग्राफी। कौन सा है? एपिग्राफी है। तो एपिग्राफी में क्या होता है? शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। यानी शिलालेख होते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा कि आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें क्या है, आपने स्तंभ देखे होंगे कि स्तंभों का जिक्र सुना होगा कि भाई हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है, 4 शेर वाला, ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया है? आप बोलते हो सारनाथ के स्तंभ से। तो जो स्तंभ है, वो जो शिलालेख हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है, कि स्टडी की जाती है, कितना पुराना है, ठीक है, किसके द्वारा, उस टाइम पीरियड में कौन राजा हुआ था, किसने बनवाया ये, कहाँ बनवाया ये, ठीक है, तो किस शिल्पकार ने बनाया। तो उस प्रकार की जो स्टडी की जाती है शिलालेख के बारे में, तो वो सभी किसके अंतर्गत आती है? वो एपिग्राफी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? एपिग्राफी के। यानी शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत आता है? एपिग्राफी के अंतर्गत आता है। किसका? शिलालेख संबंधित जो ज्ञान है उसका अध्ययन, ठीक है। तो उनमें क्या होता है? शिलालेख के बारे में, उनके जो कितना पुराना है, उसके कार्बन डेटिंग विधि द्वारा ये पता किया जाता है कि इतने वर्ष पुराना है ये, ठीक है। और इसके ऊपर क्या क्या संरचना की गई है, कौन सी रचना बनाई गई है, क्या प्रतीक हैं, ठीक, वो सभी जानकारी किसके अंतर्गत आती है? एपिग्राफी के अंतर्गत आती है। फिर आता है अपना नेक्स्ट एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स में क्या होता है? एरोनॉटिक्स में आप एयर से भी याद रख सकते हो सीधा। एरोनॉटिक्स से क्या है? एयर भी इसके रिलेट कर सकते हो। वर्ड एयर में क्या आता है? वायुयान हमारे, ठीक है। तो जो वायुयानों से संबंधित है ना, ठीक है, वायुयानों से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो कौन सी है? एरोनॉटिक्स है। तो एरोनॉटिक्स से आप कैसे रिलेट करोगे वायुयान से? तो वायुयान में क्या होता है? कौन कौन से होते हैं? जैसे कुछ तो पैसेंजर प्लेन भी होते हैं, कोई मालवाहक पोत भी होते हैं, जैसे मालवाहक कोई सामान ले जाने लाने के लिए भी होते हैं एरोप्लेन, उनका यूज भी होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो भारी भरकम लोड के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फाइटर जेट के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं, लड़ाकू विमानों के यूज़ में किए जाते हैं, ठीक। कुछ पर्सनल यूज़ के लिए भी होते हैं। तो उन सभी की जो स्टडीज़ है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आती है? एरोनॉटिक्स के अंतर्गत आती है। तो वायुयान संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो कौन सी है? एरोनॉटिक्स है। कौन सी है? एरोनॉटिक्स है। और एयर से आप कैसे याद रख सकते हो? एयर से कैसे? वायुयान से। एयर में यानी जो हवा में चलते हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेट करके आप क्या कर सकते हो? वायुयान संबंधित विज्ञान की जो शाखा है वो क्या कहलाती है? एरोनॉटिक्स कहलाती है। फिर आता है अपना एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? यानी खगोलीय पिंडों का अध्ययन करना। इसमें किसका? खगोलीय पिंडों का। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी क्या है? खगोलीय पिंड। जैसे कि
कि हमारे जो ग्रह होते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन करना। कोई ऐसे जैसे ध्रुव तारा हो गया, आपने देखा भी होगा, कई बार जिक्र भी सुना होगा कि भाई वो पश्चिम दिशा में है, पूर्व दिशा में है, या अब क्या होगा। तो उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है खगोलीय विधि द्वारा, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है, वो एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। कई बार आपके जो कुछ ऐसे भी होते हैं कि एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो आपको प्रिडिक्ट करते हैं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। कुछ ऐसे भी सुना होगा आपने कि आपका राहु खराब चल रहा है, आपके केतु है, उसकी दशा है। तो इस टाइप से जो एस्ट्रोनॉमी की जाती है, यानी जो प्रिडिक्शन की जाती है, वो किसके अंतर्गत आती है, वो एस्ट्रोनॉमी ब्रांच के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी में क्या होता है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। तो वो किसके अंतर्गत किया जाता है, वो एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है अपना एंथोलॉजी। कौन सा है, एंथोलॉजी। जिसमें क्या होता है, पुष्प संबंधित विज्ञान की जो अध्ययन होता है वो किया जाता है। कौन सा, पुष्प संबंधित जो विज्ञान है यानी साइंस है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, ये एंथ्रोलॉजी में। किसका, पुष्प संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो किसका अध्ययन किया जाता है, उसमें एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत आती है। ये किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है, जो पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, पहले ये मैंने बताया था एस्ट्रोनॉमी है, उसमें तो किसका था, खगोलीय पिंडों का था। और एस्ट्रोलॉजी है, इसमें क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा एस्ट्रोलॉजर बैठे होते हैं जो आपका प्रिडिक्शन करते हैं भविष्य के, जो आपका भविष्य बताने की कोशिश करते हैं, भविष्य बताते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो क्या किसके अंतर्गत आता है, वो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या बोल सकते हो आप, मानव पर जो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसका, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, वो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके जो ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव है वो उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं और बताते हैं कि आपको क्या होने वाला है भविष्य में, और आप क्या क्या कर सकते हो उससे बचने के लिए, कुछ मतलब नेगेटिव होने वाला है तो, ठीक है, इस टाइप से आपको प्रिडिक्ट करते हैं वो। तो इन सब की जो जानकारी है वो किसके अंतर्गत आती है, वो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हमारा आर्कियोलॉजी। क्या है, आर्कियोलॉजी है। इसमें क्या होता है, पुरातत्व संबंधित विज्ञान की जो शाखा है उसके बारे में बताया जाता है। किसके बारे में, जो पुरातत्व है, ठीक है। तो आपने हाल ही में जो मुद्दा उठा हुआ है, आपने देखा भी होगा, कई बार न्यूज़ भी सुनते होगे आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आपके कई बार आगे स्क्रॉल करते समय ज्ञानव्यापी मस्जिद का आपने मुद्दा सुना भी होगा। तो वो उसकी जो सर्वे कर रहा है वो कौन सा विभाग कर रहा है, आर्कियोलॉजी विभाग ही कर रहा है, जो पुरातत्व संबंधित विभाग है। पुरातत्व यानी जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो वहाँ पे शिलालेख मिले हैं या फिर जो पिल्लर हैं, ठीक है, और जो नीचे खुदाई के समय जो वस्तु निकली हैं उनका अध्ययन किया। उन्होंने देखा है कि भाई कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है और नवीनतम चीज़ क्या है और पुरानी चीज़ क्या है। तो उन सभी की जो स्टडी की जाती है, जो पुरातत्व पुरानी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जिसमें, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो आर्कियोलॉजी विभाग के अंतर्गत आता है, यानी आर्कियोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पुरातत्व संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो क्या है, आर्कियोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, आर्कियोलॉजी कहलाती है। कौन सी, पुरातत्व संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाती है, आर्कियोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी ऑर्थोपेडिक्स। क्या है, ऑर्थोपेडिक्स है। तो ऑर्थो में आपने देखा होगा कई बार कि भाई स्पेशलिस्ट होते हैं कुछ डॉक्टर्स की, उनके आगे लिखा आता है ऑर्थो स्पेशलिस्ट। तो वो क्या होते हैं, वो अस्थियों के बारे में यानी हड्डियों का उपचार के बारे में जो स्पेशल स्टडी करते हैं वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ऑर्थोपेडिक्स में, तो ऑर्थोपेडिक्स में क्या होता है, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, यानी अस्थियों का जो उपचार का है वो अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो जो हड्डियों का उपचार है, आप हड्डियाँ भी बोल सकते हो अस्थियों में, ठीक है, तो उनका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, वो ऑर्थोपेडिक्स के अंतर्गत आता है। यानी कौन सी ब्रांच के अंतर्गत आता है, ऑर्थोपेडिक्स के अंतर्गत आता है, यानी अस्थि उपचार का अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, ऑर्थोपेडिक्स के अंतर्गत आता है।
फिर आता है अपना ऑर्निथोलॉजी। कौन सा है ये? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी नोलॉजी में क्या है? ऑर्निथोलॉजी में क्या है कि इसमें पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज़ होती हैं, यानी अलग अलग तरह के पक्षी होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो उड़ भी नहीं सकते, कुछ ऐसे होते हैं जो, जैसे बड़े से बड़ा पक्षी कौन सा है, ठीक है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा बोलोगे तो शुतुरमुर्ग बताओगे। ठीक है, फिर इनके बीच के रह गई जो, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, कौन सा किस स्पीड में उड़ सकता है, कौन सा क्या खाता है, ठीक है, उनके रहने की जगह, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में। तो उन सभी की जो जानकारी जो जुटाई जाती है वो किसके अंतर्गत आती है? वो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? वो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आती है। किसकी आती है? पक्षियों के अध्ययन की। ठीक है, तो जो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है वो कौन सी ब्रांच के अंतर्गत आता है साइंस की? ये तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आता है, यानी पक्षियों का अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत आता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? जैसे कि जो साइंस वाले बच्चे हैं जिनके पास क्या थी, जो 12th क्लास में 11th या 12th में साइंस होगी, ठीक है, जिन्होंने नॉन मेडिकल या मेडिकल से की है, तो उनके पास क्या है, फिजिक्स पढ़ी होगी उन्होंने, तो उसमें एक, ठीक है, ऑप्टिक्स के बारे में बताया जाता है। यानी ऑप्टिक्स होता है क्या है, किस बारे में बताया जाता है? तो इसमें लाइट के बारे में बताया जाता है, यानी प्रकाश के बारे में बताया जाता है। तो उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके गुण के बारे में बताया जाता है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो उस सभी की जो जानकारी है लाइट के बारे में, जो पूर्णतः जानकारी है उसके अध्ययन किया जाता है, उसकी जो स्टडी की जाती है लाइट के बारे में, वो सभी किसके अंतर्गत आती है? वो ऑप्टिक्स के बारे में, ऑप्टिक्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो वो सभी जानकारी कहाँ से जुटाई जाती है? वो ऑप्टिक्स से जुटाई जाती है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन है वो किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है? वो ऑप्टिक्स के अंतर्गत किया जाता है। किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है? वो ऑप्टिक्स के अंतर्गत किया जाता है। किसका? प्रकाश का, यानी लाइट का। ठीक है, तो लाइट की जो पूर्णतः जानकारी है वो किसके अंतर्गत मिलती है? हमें ऑप्टिक्स के अंतर्गत मिलती है। फिर आता अपना ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में क्या है? हमारी हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी पहले क्या था, मैंने बताया था, ऑर्थोलॉजी में क्या था? पक्षियों का अध्ययन था। ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स में क्या था? अस्थि उपचार का अध्ययन था, यानी अस्थियाँ का। ठीक है, और ऑस्टियोलॉजी में क्या है? हड्डियों का अध्ययन है। क्या है? हड्डियों का अध्ययन है। तो इसमें क्या है? हड्डियों के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो किसका अध्ययन किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, जो उनके ऊपर जो स्टडी की जाती है हड्डियों के बारे में, वो किसके अंतर्गत की जाती है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी में क्या होता है कि हमारे दांतों व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कई बार दांतों से संबंधित आप कई बार टीवी देखते टाइम ऐड भी देखते होंगे कि आपके मसूड़ों में नमक है या नहीं। ठीक है, तो इस टाइप की ऐड क्या करती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं? वो ओडेंटोलॉजी के अंतर्गत, यानी जो दांतों के ऊपर जो स्टडीज़ होती हैं, ठीक, और जो मसूड़ों के ऊपर होती हैं उनके अंतर्गत जो भी मतलब कोई बीमारी आती है या उनका जो उपचार है, ठीक है, किस टाइप से आप उनको अच्छे से रख रखाव कर सकते हैं। ठीक, तो यानी कि कई बार क्रैकिंग हो जाती है या टूट गया तो उनके जो कई बार डॉक्टर्स भर देते हैं, उस चीज़ को फिलिंग कर देते हैं किसी चीज़ से। ठीक, तो उस प्रकार की जो सारी स्टडीज़ है, ठीक है, सारी जो अध्ययन किया जाता है वो किस ब्रांच के अंतर्गत आता है? वो ओडेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ओडेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसका? दांत व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? दांत व मसूड़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? ओडेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ओडेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। दांत व मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री। कौन सा है? बायोकेमिस्ट्री। इसमें क्या होता है, जो जीवित शरीर में जो रासायनिक क्रिया होती है ना, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब जैसे कि हमारा शरीर है, ठीक है, हम खाना खाते हैं
खाना हमारे लीवर में पहुंचता है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड क्या करते हैं, उसको जो हमने खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन करते हैं यानी तोड़ते हैं। किसमें, कोई जैसे पेप्टाइड हो गया, इस HCl हो गया, इस टाइप के एसिड होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको तोड़ के क्या करते हैं कि अलग अलग उसमें फॉर्म करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अलग कर दिया, फैट्स अलग कर दिया, प्रोटीन अलग कर दिया, जिस भी हमारे शरीर में जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ उसको कन्वर्ट यानी भेज देते हैं। ठीक है, तो उन सभी की जो अब क्या हो गया, लीवर में क्या हुई है, रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई हैं और जीवित शरीर में हुई हैं। तो उन सभी की जो जानकारी है, उनका जो स्टडीज़ की जाती है वो किस में की जाती है, बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। किस में की जाती है, बायोकेमिस्ट्री में की जाती हैं। तो इस टाइप की जो स्टडीज़ है वो कहाँ की जाती हैं, बायोकेमिस्ट्री में की जाती हैं। यानी जीवित शरीर की जो रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन की संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। कौन कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री। कौन सी, जीवित शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाती है, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी तो आपको आसानी से पता होनी चाहिए क्योंकि मोस्टली सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ी होगी। ठीक, तो आप यानी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो भी पढ़ी होगी आपने। तो इकोलॉजी में क्या होता है, जीव व पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है ना, उसकी स्टडी की जाती है इसमें। यानी जीव व पर्यावरण का बीच का संबंध है, जैसे कि अब एक अब अपने आसपास का जो वातावरण देखो, आप पेड़ पौधे देखो, ठीक है, और अन्य जीव देखो, तो उनकी जो साइकिल बनती है, यानी कोई पेड़ खा रहा है, जैसे कि बकरी पेड़ को खा रही है, बकरी को शेर खा रहा है, ठीक है, इस टाइप से जो साइकिल बनती है, उनका जो संबंध है आपस में, वो क्या कहलाता है, हमारा इकोसिस्टम कहलाता है, यानी इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि पूरी एक साइकिल की तरह चलता है ये। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे से ऊपर आश्रित होते हैं सभी। ठीक है, फर्स्ट कंजप्शन, दूसरा सेकंड है, थर्ड है, तो इस टाइप से वो एक दूसरे से रिलेट करते रहते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, ये सभी हमारे इकोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी, जीव व पर्यावरण के बीच का जो संबंध है ना, पारस्परिक संबंध है, ठीक है, उनकी जो स्टडी होती है वो किसके अंतर्गत आती है, इकोलॉजी के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो हमारे इकोसिस्टम का जो हिस्सा होते हैं, जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसके कारण ये पूरा जो बरकरार है ना सिस्टम, हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट कार्डियोलॉजी। कौन सा है, कार्डियोलॉजी। अब कार्डियोलॉजी क्या होता है, कार्डियोलॉजी होता है हमारे हृदय यानी ह्यूमन हार्ट या कोई भी हार्ट, हम ह्यूमन स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी हार्ट यानी हृदय संबंधी जो संरचना है, रचना है, ठीक है, यानी उसके जो ब्लड सर्कुलेशन का कार्यविधि है, ठीक है, यानी ब्लड सर्कुलेट कैसे हो रहा है, कितना पंप हो रहा है, हार्ट बीट कितनी है, तो इस सब की जो इस प्रकार की जो सारी जानकारी है वो किसके अंतर्गत आती है, वो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, वो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आती है। कई बार आपने देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह देखते हो तो एक मरीज के पास एक टीवी स्क्रीन टाइप मिलती है, स्क्रीन टाइप, तो उसमें अप डाउन एक लाइन चलती रहती है। यदि वो सीधी हो जाए तो यानी जो पेशेंट है वो डेड हो चुका है। ठीक है, और वो अप डाउन चल रही है तो इसका मतलब क्या है, वो हार्ट बीट या वो दिखा रहा है, जिसमें क्या है वो उसके सर्कुलेशन सिस्टम को दर्शाता है, जिससे कि वो हार्ट बीट शो करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है, कार्डियोग्राफ होता है। और ये सभी जानकारी किसके अंतर्गत आती हैं, जो स्टडीज है वो आती हैं कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। यानी हृदय की संरचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। हृदय की संरचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। एक फिर आता है अपना नेक्स्ट कीमोथेरेपी। क्या है, कीमोथेरेपी है। तो कीमोथेरेपी क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो केमिकल कंपाउंड होते हैं ना, क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड के द्वारा जो कैंसर पीड़ित होते हैं, जो कैंसर के रोगी होते हैं, उनका उपचार किया जाता है। किसका, कैंसर रोगियों का उपचार किया जाता है किसके द्वारा, जो केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक यौगिकों द्वारा। ठीक है, वो किसके द्वारा किया जाता है, वो रासायनिक यौगिकों के द्वारा किया जाता है। उस जो थेरेपी है, वो ट्रीटमेंट है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कीमोथेरेपी। क्या बोला जाता है, कीमोथेरेपी बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? कीमोथेरेपी। किसको बोला जाता है? जो कैंसर रोगी हैं उनका जो उपचार किया जाता है रासायनिक यौगिकों द्वारा, तो उनको क्या बोला जाता है? कीमोथेरेपी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्मोलॉजी। कौन सा आता है? कॉस्मोलॉजी। इसमें क्या होता है कॉस्मोलॉजी में? तो जो ब्रह्मांड के जो हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है, अकेला पृथ्वी, हम पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी पे ये तो है नहीं कि अकेला पृथ्वी है हमारे ब्रह्मांड में, अन्य ग्रह भी हैं, ठीक है, जैसे शुक्र हो गया, बुध हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से फिर ये हमारा क्या है? सूर्य के अराउंड, हम क्या कहते हैं, सूर्य के अराउंड रोटेट करता है, ठीक है। तो उसके बाहर भी बहुत सारे क्या हैं? सूर्य हैं, ठीक है। जैसे एक सूर्य का इकोसिस्टम है ना, उस टाइप से बहुत से सूर्य हमारे ब्रह्मांड में, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो उसके बारे में जो स्टडीज़ की जाती है, उसका किस बारे में, इसका जन्म कब हुआ, कैसे बना, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, कैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, कैसे कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ठीक है, उनकी चाल के बारे में, कितने प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। तो ये सभी जानकारी किसके अंतर्गत आती है? ये कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। जो ब्रह्मांड के जो बारे में जो जानकारी है, सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि ब्रह्मांड का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। यानी ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स में क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। यानी जीवों के जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी जेनेटिक्स में क्या किया जाता है भाई, आपको कई बार आपके घर वाले घर के आसपास या कुछ बोल देते हैं कि भाई इसकी शक्ल इसके दादा में मिलती है, इसके मौसी में मिलती है, इसकी बुआ में मिलती है, ठीक है। जो इस टाइप की जो क्या है, यानी आपका जो चेहरे का मिलना या कुछ गुण, ठीक है, यानी आनुवंशिक गुण होते हैं, जैसे कि आपके पापा में थे या उनके ग्रैंडफादर में थे, ठीक है, वो उस टाइप के जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र होते हैं उनको उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जो जेनेटिकली चलती रहती हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि यानी रंगों की पहचान नहीं हो पाती, और ये एक आनुवंशिक बीमारी भी है, ठीक है, जो मोस्टली क्या होती है? आनुवंशिक ही होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जेनेटिक होती है ना, यानी आनुवंशिक पीढ़ी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। यानी जीवों के आनुवंशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। फिर आता है हमारा फिजियोग्राफी है। कौन सा आता है? फिजियोग्राफी है। यानी फिजियोग्राफी में क्या होता है? प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है। यानी भूगोल पे, यानी आपको किसी भी देश के लोकेशन हो गया, ठीक है, उसके जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनके बारे में, तो इन सभी का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? फिजियोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? फिजियोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। किसका? प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी आज की क्लास कंप्लीट है, और मैंने इसमें पूरे मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो करवाने की कोशिश की है, और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर ऑफ क्लासेस।